नमस्कार, मेरा नाम है प्रियंका कर्णवाल और आप देख रहे हैं जी भारत। सोचिए जरा, महीनों की तैयारी, रात रात भर जागकर किताबें पढ़ते छात्र, कोचिंग, नोट्स, टेस्ट सीरीज और फिर बड़ा दिन आता है जब उन्हें अपनी मेहनत को परखना होता है। सुबह सुबह नाश्ता करके बैग लेकर एडमिट कार्ड हाथ में लिए छात्र परीक्षा केंद्र पहुंचते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर पता चलता है परीक्षा रद्द हो गई है। किसी ने गेट पर नोटिस चिपका दिया है, आज एग्जाम नहीं होगा। यह है हाल एसएससी सीजीएल 2025 परीक्षा का। दिल्ली, गुरुग्राम, कोलकाता, बोकारो, जम्मू जैसे शहरों में परीक्षा के पहले ही दिन ये हालात बने। कहीं कंप्यूटर ऑन ही नहीं हुआ, कहीं सर्वर बैठ गया, कहीं बच्चों को अंदर जाने ही नहीं दिया गया, और जहां बच्चे अंदर पहुंच भी गए वहां तकनीकी खराबियों ने उन्हें मजबूर कर दिया कि परीक्षा बीच में छोड़कर बाहर निकले। अब सोचिए, इस परीक्षा का इंतजार कितने लोग करते हैं। एसएससी सीजीएल सिर्फ एक टेस्ट नहीं है, ये लाखों युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का टिकट है। यही वो परीक्षा है जो किसी का भविष्य बना सकती है। लेकिन पहले ही दिन जब परीक्षा रद्द हो जाए तो ये सिर्फ एक टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि करोड़ों परिवारों की उम्मीदों के साथ खिलवाड़ भी है। अब जरा छात्रों का गुस्सा देखिए। गुरुग्राम के सेक्टर 4 में बने एक सेंटर पर 1000 से ज्यादा छात्र जमा थे। पहली शिफ्ट कैंसिल हुई तो नाराज छात्रों ने स्कूल का गेट तक तोड़ डाला। पुलिस को बुलाना पड़ा। छात्र चिल्ला रहे थे, हमने महीनों मेहनत की है, किराए पर कमरे लिए, हजारों रुपए यात्रा में खर्च किए, और अब कहा जा रहा है कि सर्वर नहीं चला। दिल्ली, गुरुग्राम, जम्मू, हर जगह एक जैसी तस्वीरें दिखी। छात्र सुबह से सेंटर के बाहर खड़े थे। कुछ का कहना था कि उन्हें एंट्री ही नहीं मिली, जबकि वो समय पर पहुंचे थे। कुछ ने बताया कि सिस्टम बार बार लॉग आउट हो रहा था। सबसे बड़ी समस्या ये रही कि किसी को पहले से ठीक से सूचना ही नहीं दी गई। सोचिए, कोई बच्चा बिहार से आया है, कोई राजस्थान से, तो कोई पंजाब से। सुबह बस, ट्रेन या फ्लाइट पकड़कर सेंटर पहुंचे और वहां पता चला कि परीक्षा ही नहीं होगी। ये सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं है, ये मानसिक तनाव भी है। कई छात्र तो रो पड़े और कई गुस्से में बेकाबू भी हुए। आखिर ये गुस्सा जायज भी है। अब जरा जानते हैं कि एसएससी ने इस पर क्या कहा। आयोग के अध्यक्ष एस गोपालकृष्णन का कहना है कि देश भर में 227 केंद्र में से सिर्फ 12 केंद्रों पर दिक्कत आई। कारण बताए गए पुराने कंप्यूटर नेटवर्क की गड़बड़ी और सर्वर डाउन होना। नई तारीखें जारी कर दी गई हैं, 24, 25 और 26 सितंबर को परीक्षा दोबारा होगी। लेकिन असली सवाल यही है कि इतनी बड़ी परीक्षा के लिए पहले से तैयारी क्यों नहीं की गई। जब महीनों से परीक्षा की तारीख तय थी तो सर्वर और नेटवर्क की टेस्टिंग क्यों नहीं हुई। क्या बच्चों को परेशान करना अब इतना आसान हो गया है। सोचिए, एसएससी सीजीएल जैसे परीक्षा में हर साल 30 से 35 लाख उम्मीदवार आवेदन करते हैं। लाखों छात्र दिन रात मेहनत करते हैं, और जब परीक्षा शुरू होती है तो पहली ही शिफ्ट में ऐसी गड़बड़ी। क्या ये छात्रों की मेहनत के साथ मजाक नहीं है। ये सिर्फ एक परीक्षा की समस्या नहीं है, ये उस व्यवस्था पर सवाल है जिस पर छात्र अपने भविष्य का भरोसा करते हैं। अगर हर साल यही हाल रहेगा तो सरकारी नौकरियों की सबसे भरोसेमंद परीक्षा पर से विश्वास उठना तय है। इस पूरी घटना से छात्रों को भी एक सीख लेनी चाहिए। सबसे पहली बात, परीक्षा के अपडेट लगातार आपको चेक करते रहना होगा। एडमिट कार्ड, सेंटर का पता, आयोग की वेबसाइट, सब पर नजर रखनी जरूरी होती है। दूसरी बात, यात्रा और रहने का बैकअप प्लान भी बनाना चाहिए। आज की तारीख में देखिए, तकनीकी गड़बड़ी कोई नई बात नहीं है। ऐसे में तैयार रहना भी जरूरी है, ताकि इस तरह से अगर कोई हालात बने तो उसके लिए पहले से एक बैकअप प्लान आपके पास हो। तीसरी बात, मानसिक ताकत। ये परीक्षा सिर्फ नॉलेज की नहीं है, बल्कि धैर्य और आत्मनियंत्रण की भी है। जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन हिंसा कभी समाधान नहीं है। असली ताकत तब है जब छात्र शांतिपूर्वक संगठित होकर अपनी आवाज सही मंच तक पहुंचाए। और अब जिम्मेदारी है एसएससी की। छात्रों का समय, पैसा और मेहनत व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। परीक्षा सिर्फ पेन पेपर की औपचारिकता नहीं है, ये लाखों परिवारों के सपनों से जुड़ा है। सरकार और आयोग को ये समझना होगा कि जब कोई छात्र परीक्षा देने आता है तो वो सिर्फ अपनी उम्मीद नहीं लाता, बल्कि अपने पूरे परिवार की उम्मीद को साथ लेकर चलता है। इसलिए जरूरी है कि सिस्टम मजबूत बने, परीक्षा पारदर्शी और सुचारू हो, ताकि किसी की मेहनत और भविष्य बर्बाद ना हो।